त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखो, इसमें क्या है कि हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो देखो ये ऐसा कोई एक समकोण त्रिभुज होगा, ये देखो ए दे रखा है, ये बी नाम है और ये सी नाम है, इन दोनों को ऐसे करके मिला देंगे, ये तो बन गया त्रिभुज। और कह रहा है कि बी कोण समकोण है, तो हमने बी समकोण ही बनाया है, ठीक है। समकोण का क्या होता है कि 90 अंश का कोण होगा, ठीक है। फिर क्या है कि ए बी बराबर 24, ये 24 सेमी है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पूछा है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, और कॉस ए बराबर भी होता है आधार बट्टे में कर्ण आएगा। तो देखो ये होता है, इसके अगर थीटा कोण मानेंगे तो इसको लंब मानेंगे, इसे आधार मानेंगे और इसे मानेंगे कर्ण, ठीक है। तो हमको कर्ण चाहिए, तो कर्ण देखो कैसे निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालना होगा, तो देखो एक हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय को। तो देखो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहां लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। तो देखो यहां पर लंब है 7, आधार है 24, ऐसे करेंगे 24, ठीक है। अब देखो 7 का वर्ग होता है कितना, 49, और 24 का वर्ग होता है कितना, 576, ये हो गया 576। इनको आपस में जोड़ेंगे, 9 6 15 और 8 4 12, और ये हो गया 1 6, 625 हो गया कर्ण बराबर। इस पे से वर्गमूल हटाएंगे तो इधर चढ़ जाएगा, इसका वर्गमूल होता है कितना, 25, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया हमारा, ये आ गया 25। अब देखो हमें पूछा है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखो लंब कितना है, लंब हो गया देखो हमारा 7, कर्ण कितना है अभी निकाला 25, ऐसी कॉस ए निकालेंगे, आधार बट्टे में कर्ण, आधार है हमारा 24 और ये हो जाएगा 25, यही आंसर है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये एक नया क्वेश्चन है। तो 4x + 2y बराबर 5 और x - 2y बराबर 0। तो प्रतिस्थापन का क्या है कि इसमें से x या y का एक को प्रतिस्थापन करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसको समीकरण में रख देंगे, ठीक है। तो करना क्या है, यहाँ से हम
ये पहला इक्वेशन है, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो ये -2 हैं तो उधर जाके 2y हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड बन गई। तो यहाँ से क्या करें, x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो यहाँ है 4 2y प्लस 2y बराबर 5। तो देखो 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8y हो जाएगा प्लस 2y बराबर 5। 8 और 2 10 बराबर कितने हो गए 5। y बराबर करेंगे तो 5/10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो ये हो जाएगा y की वैल्यू निकली 1/2। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ देखो x बराबर 2 हो जाएगा और यहाँ 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो x बराबर 1। तो यहाँ x बराबर 1 आ गया और y बराबर हो जाएगा 1/2। यही हमारे आंसर है। बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध करना है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम लेंगे इसकी LHS। LHS है देखो ये सबसे बड़ी वाली, तो ये है देखो साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। ये हो गया। अब देखो क्या करना है, हम इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो यहां पर देखो ये आ जाएगा साइन थीटा और कोष्टक के अंदर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, या 1 प्लस कॉस थीटा या साइन थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकते थे। अब देखो क्या है कि देखो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, बचा का साइन, साइन को गुणा इससे करेंगे साइन थीटा से, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ऐसे ही देखो यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा पहले से है और 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ठीक है, ऐसे समझो, यहाँ नहीं दिख रहा तो ये हो। तो देखो ये हो गया। अब देखो इसमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसके नीचे लिख देंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इतना लिख दिया। अब देखो हम कुछ कर सकते हैं इसमें से, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर
थीटा की जगह ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ बचेगा क्या, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा आ जाएगा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो इसकी जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये कैसे लिख सकते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस तरीका से हम इसको कर सकते हैं। तो देखो इसको हम लिख सकते क्या कि यहाँ पर देखो लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और यहाँ लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा, और इसकी जगह पे यही रहने देंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा इसमें से पूरे में से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कॉस थीटा ये है और ये डबल यहाँ पर है ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 है तो इसमें से 1 को काट देंगे और नीचे से 1 ये काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ ऊपर बचेगा क्या कि 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में बचेगा क्या, साइन थीटा। देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा देखो आपका ऊपर 1 और 1 2 हो जाएगा और बट्टे में साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, तो देखो साइन ऐसा देखो आ चुका है, यहाँ पर हमको सिद्ध करना था क्या कि कोसेक थीटा लाना था। तो देखो कोसेक थीटा को लाने के लिए क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है क्या, यह हो जाएगा 1 बट्टे साइन थीटा। ठीक है, 1 बट्टे साइन थीटा होगा, तब हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखो क्या सॉल्व करके ले आए कि यहाँ ले आए 2 बट्टे साइन थीटा, तो हम इसके नीचे 1 और कर दे, ऐसे 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो इतनी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और 2 पहले से है ही है तो 2 लिख देंगे, हमको यही प्रूव करना था। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ठीक है, दोनों बराबर हो गई, इसीलिए LHS बराबर RHS। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है कि जिसकी कितनी होती हैं, 2 भुजाएं कैसी होंगी आपकी, बराबर होंगी, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कंडीशन कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखो अब बनाते हैं हम तो देखो यहाँ पर कोई त्रिभुज बनाते हैं, इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, ये कितनी 2 भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन है समद्विबाहु त्रिभुज की।
तो हमें इसके बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, तो देखो इसके देख लिख देते हैं यहाँ पर 5, -2, फिर कितने 6, 4, और ये हो गए 7, -2। ठीक है, ये चीज दे रखी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है कि तब जब ये दूरी निकालेंगे, ए बी दूरी निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का एक फार्मूला होता है। तो देखो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। ठीक है, अब इससे करना है हमको। तो देखो यहां से कैसे करेंगे, तो हम यहां डी की जगह क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ठीक है, ये देखो क्या है, देखो यहां पर x1 बोलते हैं, इसे y1 बोलेंगे, वो सॉरी y1 हो गया, और ये हो गया x2। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ये पहला x होता है, दूसरा y होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से x2 y2 निकलेगा। ठीक है, यहाँ कर लो x3 - y3 कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करना है हमको, ये लिखेंगे, तो ये वर्गमूल के अंदर x2 कितना है, ये है 6, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस, और माइनस पहले से ही है, तो माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ माइनस ही लिखते हैं, तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, प्लस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएंगे 2, और इसका पूरे का कर देंगे बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ से 6 में से 1 गया, 1 बचा, 1 का वर्ग कर देंगे, 4 और 2 6 हो गया, 6 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग होता है 1, 6 का वर्ग हो गया 36, इनको जोड़ेंगे आपस में तो कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, ये हो गया 37 मात्रक। जब कोई यूनिट नहीं दी होती तो मात्रक लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से BC, तो BC निकालेंगे, BC बराबर हो जाएगी, देखो x3 - x2 करेंगे। ठीक है, तो x3 कितना है 7 माइनस x2 कितना है 6, इसका वर्ग करेंगे प्लस y3 कितना है -2, तो -2 लिख देंगे, और ये हो गए -4, और इसका वर्ग करेंगे। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, वर्गमूल के अंदर 7 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 6 का वर्ग हो जाएगा। क्या हो गया, माइनस के, तो ये हो गया -1, और ये -6 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, एक का वर्ग 1, 6 का वर्ग 36, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 37 मात्रक। ठीक है, ये आ गया। अब देखो निकालना क्या है कि CA,
सी ए निकालेंगे तो देखो सी ए बराबर निकालेंगे तो देखो ये क्या है, ऐसे ही करेंगे इसको भी। क्या करेंगे यहां से कि देखो इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, ये वाले कोऑर्डिनेट को, है ना। तो सी ए निकालेंगे तो ये इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करेंगे, 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, -2 है, माइनस, देखो यहाँ पर ये -2 है तो -2 लिखेंगे, माइनस ये है माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएंगे, इसका वर्क कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 5 में से 2 गए तो यहाँ माइनस के 2 बचेंगे, इसका वर्क करेंगे, प्लस 2 और ये 0 हो गया, ठीक है। और ये इसका वर्क करेंगे 2 का तो 4 आ जाएगा, ये तो 0 हो ही गया, इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, 4 का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, तो मात्रक। तो देखो आपको क्या बताया था कि दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो देखो एक भुजा पहले से 37 हो, वर्गमूल में 37 मात्रक हो गई, ये भी 37 हो गई, और ये कितनी हो गई हमारी, 2 मार्क, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। अतः तीनों बिंदु, यहाँ लिख देंगे, अतः तीनों बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं, यही हमको जांच करनी थी, ठीक है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। तो देखो क्या है दिया है इसमें कि कोई एक आयताकार खेत है, समझते हैं कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है ना। तो देखो कोई एक आयताकार खेत बनाते हैं, आयताकार खेत कौन सा होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, उसे हम बोलते हैं आयत, ठीक है। ये कोई नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये कोई आयताकार खेत हो गया। देखो ये लंबाई हो गई और ये हो गई चौड़ाई, ठीक। और इस तरीका से ये लाइन होती है, इसको ये मिलाती है, इस लाइन को बोलते हैं विकर्ण, ठीक। ये चीज समझने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया विकर्ण, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ठीक है। ये आमने सामने की ये बराबर और इसके सामने की ये बराबर, ठीक है। यहां तक है। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से, ये छोटी भुजा है, इससे 20 अधिक है बड़ी वाली भुजा है, तो यहां लिख देते हैं कि माना खेत की छोटी
भुजा बराबर x। ठीक है, ये लिख देंगे। फिर बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा है इससे 20 अधिक है, तो बड़ी भुजा हो जाएगी कितनी, बड़ी भुजा बराबर हो जाएगी x प्लस 20। ठीक है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में दिया है कि यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक है ना। तो ये मीटर में दिया है इन्होंने 20 मीटर, तो इसे भी मीटर में ही लिखेंगे और इसको भी हम मीटर में ही कर देंगे। ठीक है, 20 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो विकर्ण होता क्या है, तो विकर्ण होता क्या है, तो देखो विकर्ण होता है इन दो भुजाओं के योग के बराबर होता है ये विकर्ण। ठीक है, क्या होता है, दोनों भुजाओं का जोड़ है ना, दोनों भुजाओं के वर्गों का जोड़ होता है। तो विकर्ण बराबर लिखेंगे विकर्ण बराबर, देखो विकर्ण पे वर्ग होगा, फिर दोनों भुजाओं का वर्ग करेंगे, लंबाई या छोटी भुजा या बड़ी भुजा लिखेंगे का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये चीज़ है ना। तो ये फार्मूला होता है। तो देखो विकर्ण हमें पता नहीं है, तो लंबाई देखो बड़ी भुजा कितनी है, ये है, तो लिखेंगे x प्लस 20 का वर्ग कर देंगे। चौड़ाई कितनी है x, तो x का वर्ग करेंगे। अब देखो हम इसको ये वाला फार्मूला जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो इसे लिखेंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इस फार्मूले से इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x का वर्ग, ठीक है, प्लस 20 का वर्ग होता है 400 प्लस 2। ठीक है, 20 दूनी 20 लिख देंगे और x आ जाएगी प्लस x का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो यहाँ से x x कितना हो गया, जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2x वर्ग, है ना। क्या करेंगे, 2x वर्ग इन्हें जोड़ेंगे, 20 दूनी 40 x प्लस 400। ठीक है, ये चीज़ तो हमने इससे निकाल ली। हमें देखो ऊपर कुछ दिया था इसमें कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है, उसकी छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक है ना। जो विकर्ण है, विकर्ण अब यहाँ पर उसको देखते हैं। देखो जो दिया था ना कि एक आयताकार खेत का विकर्ण है ना, तो ये विकर्ण लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख ले। तो विकर्ण बराबर इसने क्या दिया है कि छोटी भुजा, छोटी भुजा ये है, इसको क्या माना था x से 40 मीटर अधिक लंबा है, तो 40 इसमें ऐड कर देंगे तो ये विकर्ण की भुजा आ जाएगी। ठीक है, तो इसे भी मीटर में लिखेंगे। ये चीज़ दे रखी थी इसने यहाँ पर, तो जहाँ विकर्ण है उसकी जगह पे ये लिखेंगे। ठीक है, तो देखो विकर्ण की जगह पे ये लिखेंगे, तो विकर्ण का वर्ग करेंगे तो x प्लस 40 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये इसलिए किया है कि छोटे छोटे पार्ट में, नहीं तो एक साथ करते तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ये इसको बाद में लिखा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि x का वर्ग इसी फार्मूले से करेंगे, x का वर्ग प्लस, ठीक है, x का वर्ग कर देंगे, फिर 400 हो जाएगा प्लस, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 40 x। ठीक है, बराबर में ये चल ही रहा है 2x स्क्वायर प्लस
40x प्लस 400। ये चीज़ यहाँ तक समझ में है ये। अब देखो यहाँ से x का वर्ग करेंगे प्लस 400 और ये हो जाएंगे 80 x। ठीक, देखो 400 इस साइड में है तो ये देखो x वर्ग और 80x ये हम ले जाएंगे उस साइड में। ठीक है, जो उधर जाने वाले हैं दूसरी साइड में उसे लेके जाएंगे, जो इस साइड में उसे, ओ सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 1600। 40 का वर्ग होता है 1600। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 1600। तो देखो यहाँ पर अब देखो क्या है, यहाँ पर ये 2x² है प्लस 40x और प्लस 400, ये चीज़ थी ना। अब देखो ये x इधर है, एक x इधर है, तो देखो इधर देखो ये 400 लेके आएंगे तो 1600 माइनस 400 बराबर यहाँ 2x² है, ये x जाएगी उधर माइनस की हो जाएगी, प्लस कर देते हैं इधर 40x और ये 80 है माइनस की तो 80x कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा देखो, अब यहाँ बचा 1200, यहाँ एक x वर्ग बची और यहाँ बचेगी कितनी माइनस की 80 में से 40 गए तो 40x माइनस का। ठीक है, ये यहाँ तक आ गया। अब देखो ये माइनस के हैं तो ये भी उधर ही चले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x² माइनस 40x और माइनस के ये 1200 हो जाएंगे और इधर बचेगा 0। अब देखो करना क्या है कि हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं 1200 के कि यहाँ पर घटा के 40 आने चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे तो देखो इसके गुणनखंड होते हैं 60 × 20, तो करेंगे तो ये 1200 ही हो जाएंगे। ठीक है, 60 में से 20 जाएंगे तो 40 ही बचेंगे। तो यहाँ देखो x का वर्ग माइनस 60x माइनस 40x माइनस 1200 बराबर हो गया 0। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, x का वर्ग माइनस 60x प्लस 40x माइनस 1200 बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से जोड़ा बनाएंगे, इसमें से x कॉमन मिल जाएगी तो x माइनस 60, यहाँ से 40 कॉमन मिलेगा तो x माइनस सॉरी यहाँ पर 20 होने थे, यहाँ से 20 मिलेगा कॉमन। ठीक है, 20 60 और 20 ही हुए ना, तो इसमें से 20 है ना, तो 20 कॉमन लेंगे तो 20 ये 60 से यहाँ से बचेगा और देखो यहाँ से x माइनस 60 और x माइनस 60 यहाँ से कॉमन मिलेगा तो x माइनस 60 और यहाँ बचा x प्लस 20, ये हो गया 0 का। अब देखो यदि करेंगे एक बार x माइनस 60 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारा, x बराबर क्या आ जाएगा 60 और x प्लस 20 करेंगे बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 20 आएंगे। ठीक है, तो माइनस साइन लेंगे नहीं तो ये हमारी आ जाएगी ऋणात्मक, कोई भुजा नहीं होती है तो इसीलिए ये हो जाएगी हमारी 60। तो छोटी भुजा निकलेगी हमारी कितनी आ गई, छोटी भुजा बराबर 60 मीटर और बड़ी भुजा भी निकाल लेते हैं, बड़ी भुजा भी हो जाएगी इसी प्रकार। कैसे, बड़ी
भुजा कितनी थी इससे, 20 अधिक थी, है ना। तो 60 प्लस 20 तो 80 मीटर, ये आ गई। विकर्ण भी निकाल लेते हैं, विकर्ण भी पूछा हो तो विकर्ण भी निकल जाएगा। तो विकर्ण बराबर लिख देंगे कितना, ये 40 अधिक था तो 60 प्लस 40 बराबर 100 मीटर, ये आंसर आ जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 21 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है ना। तो जो कोई बेलन है, इस तरीका से मान लेते हैं, ये कोई बेलन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, ये दे रखी है, क्लियर। और क्या कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने कितना, 21, कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको 21 वर्ग सेमी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो वेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो वेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन का फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखो एच हमें दे रखी है ये वाली पाई आर स्क्वायर, तो आधार का क्षेत्रफल होता है क्या कि आधार का क्षेत्रफल पता क्या होता है, यही होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आयतन आ जाता है, ठीक है। अब ये की जगह पर तो हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि वेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ये चीज़ थी। इसकी जगह पे देखो क्या लिखेंगे 21, और एच की जगह पे 7 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं जी। इनका आपस में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 घन सेमी आएगा, है ना, वर्ग में नहीं आएगा, ये आयतन है तो घन सेमी, यही आंसर आ गया। बहुत इजी था लेकिन समझना बहुत ज़रूरी था।